इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हिस्ट्री कनेक्ट यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। ये सच में एक ऐसी कहानी है जो सबको सुननी चाहिए। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन काफी स्पष्ट है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चंदाशोका, यानी एक ऐसा क्रूर राजकुमार जिसे खून खराबे से बिल्कुल डर नहीं लगता था, वो आगे चलकर इतिहास का सबसे शांतिप्रिय राजा धम्मा अशोका बन गया। एक पूरा बदलाव, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक। सही कहा। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले जब मैं इस स्रोत को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया। क्या सवाल था? मतलब हम एक ऐसे सम्राट की बात कर रहे हैं जिसके साम्राज्य की सीमाएं आज के 5 देशों को छूती थीं। हाँ, बहुत बड़ा साम्राज्य। और जिसके बनाए गए प्रतीक आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहे हैं। हमारी जेब में रखे नोटों पर छपे हैं। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है कि इस महान सम्राट को करीब 1500 सालों तक लगभग पूरी तरह भुला दिया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जो चीजें आज राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा हैं, उनके असली निर्माता का नाम सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में था। तो दुनिया को उनके बारे में आखिर कब पता चला? 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने कड़ी मेहनत के बाद ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा। तब जाकर राज खुला। बिल्कुल, तब पता चला कि पत्थरों पर जिस पियादासी यानी देवताओं के प्रिय राजा का जिक्र है, वो असल में सम्राट अशोक ही हैं। ये स्रोत सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं है, ये सत्ता, क्रूरता और आत्म साक्षात्कार का एक लंबा सफर है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जरूर। वे बिंदुसार, जिन्हें इतिहास अमित्रा घाता यानी शत्रुओं का संहारक कहता है, स्रोत में मेगस्थनीज की किताब इंडिका का भी जिक्र है। मेगस्थनीज का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ रही थी कि उस समय पाटलिपुत्र की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उन पर रथों की दौड़ करवाई जा सकती थी। सही सुना आपने। और ऐसी विशाल विरासत के बीच 304 ईसा पूर्व के आसपास अशोक का जन्म होता है। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का राजकुमार होने के बावजूद अशोक का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। एकदम सही जगह ध्यान दिया आपने। यहीं से अशोक के जीवन का संघर्ष शुरू होता है। उनकी माता सुभद्रांगी एक आम परिवार से आती थी। उनका राजमहल के शाही खून या राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं था। हाँ, और दूसरी तरफ स्रोत हमें एक बौद्ध ग्रंथ अशोका वादना के बारे में बताता है। उसमें क्या लिखा है? उसके अनुसार अशोक की त्वचा बहुत खुरदुरी थी, उन्हें एक चर्म रोग था और उनका रंग रूप उनके पिता बिंदुसार को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मतलब पिता को अपने ही बेटे से एक तरह की चिढ़ थी। वो कभी अशोक को असली हकदार नहीं मानते थे। और यही तिरस्कार अशोक को बचपन से ही कठोर और जिद्दी बनाने का कारण बना। उन्हें समझ आ गया था कि प्यार उन्हें नेचुरली नहीं मिलेगा, उन्हें अपनी ताकत साबित करनी ही होगी। इसीलिए उन्होंने खुद को युद्ध कला और कूटनीति में इतना माहिर कर लिया कि बड़े भाई सुशीमा भी उनसे डरने लगे थे। सुसीमा, जो कि बिंदुसार के लाडले उत्तराधिकारी थे। और अशोक की असली क्षमता की पहली परीक्षा तक्षशिला में हुई। हाँ, तक्षशिला का विद्रोह। स्रोत के हिसाब से ये विद्रोह इतना बड़ा था कि सुसीमा इसे दबाने में पूरी तरह नाकाम रहे। तब बिंदुसार ने अनवने मन से अशोक को वहां भेजा। लेकिन एक मिनट, बिंदुसार ने जानबूझकर अशोक को बिना किसी बड़ी सेना और संसाधनों के भेजा था? बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश लगती है ताकि अशोक वहां जाएं और मारे जाएं। मुझे पहले लगता था कि अशोक शुरू से ही क्रूर थे, लेकिन तक्षशिला में जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। क्योंकि अशोक ने वहां तलवार की जगह संवाद का रास्ता चुना। उन्होंने सीधा जनता से बात की और पता चला कि जनता राजा के खिलाफ थी ही नहीं। सही, उनका गुस्सा उन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ था जो उन पर अत्याचार करते थे। तो अशोक ने बिना खून बहाए विद्रोह शांत कर दिया। कमाल की बात है। इसके बाद उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया है ना? हाँ, और उज्जैन में ही उनकी मुलाकात एक व्यापारी की बेटी देवी से हुई, जो बौद्ध धर्म मानती थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, महेंद्रा और संघमित्रा। इनका आगे जाकर बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है। लेकिन उज्जैन के बाद पाटलिपुत्र में सत्ता का खूनी खेल शुरू होने वाला था। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और तब गद्दी के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। स्रोत बताता है कि पूरे 4 साल तक कोई आधिकारिक राज्याभिषेक नहीं हुआ। यही वो वक्त है जहां से चंदाशोका की कहानी शुरू होती है। सिंघाली बौद्ध ग्रंथ महावंसा का दावा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। 99 भाई? और सिर्फ छोटे भाई तिश को जिंदा छोड़ा? क्या ये सच में संभव है या ये कोई पॉलिटिकल एग्जैजरेशन है? देखिए, इतिहासकारों में इस पर बहस है।
विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकार इसे बिल्कुल सच मानते हैं। क्योंकि उस जमाने में सत्ता के लिए खून बहाना आम बात थी। हाँ, लेकिन रोमिला थापर जैसे आधुनिक इतिहासकार अलग सोचते हैं। उनका क्या मानना है? वो मानती हैं कि 4 साल का गैप एक हिंसक संघर्ष तो जरूर दिखाता है, लेकिन 99 का आंकड़ा ये पूरी तरह से एक बौद्ध अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोले लगती है। ऐसा क्यों करेंगे बौद्ध ग्रंथ? क्योंकि बाद के शिलालेखों में अशोक अपने परिवार की भलाई की बात करते हैं। ग्रंथों ने क्रूरता को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद के बदलाव को एक बड़ा चमत्कार दिखाया जा सके। ओ, मतलब जितना बड़ा पापी उसका हृदय परिवर्तन उतना ही महान। एग्जैक्टली, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी थी। लेकिन स्रोत में उनके बनवाए गए उस अशोक के नरक का भी जिक्र है। एक यातना गृह जो बाहर से सुंदर महल लगता था, जिसमें कैदियों को भयानक दर्द दिया जाता था। तो क्या सच में वो इतने बड़े दानव थे? क्या इसका कोई दूसरा पहलू है? बिल्कुल है। कल्हन की राजा तरंगिणी को देख लीजिए, कश्मीर के इतिहास वाली किताब। हाँ, उसमें अशोक को एक महान और धार्मिक राजा बताया गया है। वहां कोई नरक या राक्षसी रूप नहीं है। उन्होंने वहां मंदिर बनवाए। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद भी अशोक की आग शांत नहीं हुई थी, और तब आता है उनके शासन का 12वां साल, 261 ईसा पूर्व, कलिंगा, जो आज का ओडिशा है। स्रोत के मुताबिक कलिंगा एक स्वतंत्र समुद्री ताकत था जिसे मौर्य कभी हरा नहीं पाए थे। और व्यापार और सुरक्षा के लिए कलिंगा को जीतना जरूरी था। ये सिर्फ अहंकार नहीं, मौर्य साम्राज्य की मजबूरी थी। और इस मजबूरी का परिणाम बहुत विनाशकारी हुआ। कलिंगा की जनता ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अशोक की विशाल सेना के आगे वो टिक नहीं पाए। दया नदी का पानी लाल हो गया। स्रोत में अशोक के 13वें शिलालेख का आंकड़ा दिया गया है। 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए, 1 लाख मारे गए। और इससे कई ज्यादा भूख और बीमारी से मरे। ये एक आम जीत नहीं थी, एक भयानक नरसंहार था। और इसी नरसंहार ने अशोक को अंदर से तोड़ दिया। तभी वहां निग्रोधा नाम के एक बौद्ध भिक्षु आए। और उन्होंने अशोक से एक सीधा सवाल पूछा, क्या आप इन मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं? इस एक सवाल ने चंदाशोका को हमेशा के लिए धम्मा अशोका में बदल दिया। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। दुनिया जीतने की ताकत रखने वाले किसी राजा ने अपनी जीत के बिल्कुल चरम पर अपनी तलवार हमेशा के लिए रख दी। ऐसा इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। एक सर्वशक्तिमान राजा अपनी मर्जी से हिंसा त्याग दे। उसके बाद उन्होंने धम्मा की नीति अपनाई, पर स्रोत स्पष्ट करता है कि धम्मा सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था। नहीं, ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था, सार्वभौमिक आचरण संहिता। उनका संदेश था सव्वे मुनिस्य पजाममा, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान है। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने धम्मा महामात्रा नियुक्त किए, जिनका काम जनता को न्याय दिलाना था। स्रोत में 12वें शिलालेख का बहुत अच्छा जिक्र है। वो सिखाता है कि अपने धर्म की तारीफ और दूसरे की निंदा करना असल में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाना है। ये 2000 साल पहले कहा गया था। आज भी कितना सटीक है। उन्होंने दुनिया का पहला वेलफेयर स्टेट बनाया, जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कानून बनाए, शाही रसोई में मांस बंद करवाया। ये सब क्रांतिकारी था। और उनकी कला और कूटनीति, सारनाथ का सिंह स्तंभ, 4 शेर और 24 तेलियों वाला चक्र, जो आज हमारे देश के एकता और शांति का प्रतीक है, जिसे नेहरू और अंबेडकर ने आजाद भारत के लिए चुना। उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कमाल थी, बिना युद्ध के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। बेटे महेंद्रा और बेटी संगमित्रा को शांति संदेश के साथ श्रीलंका भेजा, सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। जैसा कि H.G. वेल्स ने लिखा है, हजारों राजाओं के नाम इतिहास के कूड़ेदान में दब गए, लेकिन अशोक का नाम आज भी एक सितारे की तरह चमक रहा है। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। उनके अंतिम दिन काफी अलग थे। हाँ, स्रोत के अनुसार अशोक ने अपना सब कुछ बौद्ध संघ को दान कर दिया। अंत में उनके पास सिर्फ आधा आंवला बचा था। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई और 50 सालों के अंदर साम्राज्य बिखर गया। क्या अहिंसा की वजह से सेना कमजोर हो गई थी? इतिहासकार हेमचंद्र रायचौधरी यही मानते हैं। उनका तर्क है कि अहिंसा ने सेना को कमजोर किया, जिससे यूनानी और शाका आक्रमण हुए। लेकिन रोमिला थापर इससे सहमत नहीं है। राइट, बिल्कुल नहीं। वो इस तर्क को खारिज करती हैं। उनके अनुसार आर्थिक संकट और उनके बाद आए कमजोर उत्तराधिकारी इस पतन की असली वजह थे। दोनों ही विचार हमें निष्पक्ष रूप से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो
इस पूरी कहानी का सार क्या है? अशोक की असली महानता युद्ध जीतने में नहीं थी, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों की सीख के लिए पत्थरों पर खुदवाने में थी। इतिहास हमें वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि अशोक का भारत किसी एक मजहब का नहीं, इंसानियत का भारत था। बिल्कुल। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले अगर हम आज के संदर्भ में सोचें, जरा सोचिए, आज के आधुनिक युग में अगर वैश्विक नेताओं का आकलन उनके द्वारा जीते गए युद्धों या आर्थिक ताकत से न हो, तो फिर किस चीज से हो? बल्कि सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करने और माफी मांगने की उनकी क्षमता पर किया जाए, तो क्या हमारी दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग नहीं होगा? ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। क्या अपनी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना ही राजनीतिक ताकत का सबसे चरम और विकसित रूप हो सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको मनन करना चाहिए। सही कहा। इस गहन चर्चा में जुड़ने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत आभार। हमारी आशा है कि इन स्रोतों के विश्लेषण ने इतिहास के इस अध्याय को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। धन्यवाद।